आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हैवानियत तरंदे की। मुजफ्फरपुर में कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर जैसा मामला सामने आया। यहां एक नाबालिग को बदमाश रात में उसके घर से उठाकर ले जाते हैं और उसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर देते हैं। इतना ही नहीं, बदमाश नाबालिग के स्तन और प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट देते हैं। सोमवार को उसका शव सेमी न्यूड कंडीशन में तालाब के किनारे मिला। मुंह पर कपड़ा बंधा था और पास में मांस के चिथड़े और खून के धब्बे थे। पीड़ित छात्रा के परिवार ने कहा कि रविवार की रात 5 लोग घर से बेटी को उठाकर ले गए। उन्होंने बेटी को ले जाते समय कहा कि तुम्हारी बेटी का रेप करेंगे। घटना के बाद छात्रा की मां ने लिखित शिकायत दी थी। एफआईआर से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात नाबालिग के पिता और बेटा घर के बाहर सोए थे। घर के अंदर नाबालिग की मां, नाबालिग और विधवा बेटी सो रही थी। तभी देर रात 3 बाइक से संजय राय अपने साथियों के साथ आया। वो गाली देते हुए दरवाजा खोलकर घर में घुस गया। जाते जाते उसने कहा कि तुम्हारी बेटी का रेप करेंगे। सोमवार सुबह तालाब पर लाश की सूचना मिलने पर हम लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि मेरी बेटी की लाश पानी में पड़ी थी। घटना के बाद एसपी समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे। उधर घटना के बाद सही आरोपी और उसका परिवार गाँव से फरार है। ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और कहा कि अगर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे। लाश मिला है जिसका सत्यापन किया गया, तो वो लालू छपरा के ही एक लड़की का लाश पाया गया। तो मौके पर तुरंत पुलिस ने पहुंच करके अपना त्वरित अग्रिम कार्रवाई किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। एफएसएल की टीम भी पहुंचकर घटनास्थल पर जांच कर रही है, की जाएगी। और अभी तक जो घटना के संबंध में जो कारण आया है वो आया है पूर्व का प्रेम प्रसंग है, जो उसी गाँव के किसी लड़के से है और आवेदन अभी नहीं परिजन द्वारा प्राप्त हुआ है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। है कि मणिपुर में भी 2 लड़कियों के साथ निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके अंगों को टच करने का प्रयास किया गया। यहाँ टच नहीं किया गया है। हमारी बहन बेटी का, हमारी उस बच्ची का स्तन काट दिया गया है, उसके गुप्तांग में चाकू डाल दिया गया है, उसके चेहरे को काट दिया गया है। ये जो घटना किया गया है ये बहुत ही गलत है, बहुत बुरा किया गया है। समाज के जिम्मेदार लोग और देश को चलाने जिम्मेदार लोग, मैं श्री नरेंद्र मोदी तक, अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी हूं, मैं कोई सामान्य आदमी नहीं हूं। माननीय बहन जी का बिहार में नुमाइंदा हूं और मेरी पूरी टीम आई हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सागर सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अपडेट क्या है? जी, ऐसा है कि अभी लगातार रेड चल रहा है और प्रशासन बता रही है कि देर रात तक कि हम लोग किसी हालत में जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और घटना के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी लीडर्स हैं, सभी लोग जो है इस मामले का पॉलिटिकल माइलेज लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन पर, सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ये एक बहुत ही हैवानियत वाली घटना घटी है जिसको लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल परिजन लगातार जो है, जो लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है, हत्या की गई है, उस लड़की के जो परिजन है उन लोगों का मानना है कि किसी भी हालत में गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चलवा कर उस पर कार्रवाई किया जाए, लोगों को जेल भेजा जाए और सजा दिया जाए, हैंग टू डेथ किया जाए, फांसी दी जाए। ऐसा डिमांड उनकी मां कर रही है। उनके पिताजी जो भी परिवार के लोग हैं सारे कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि बिल्कुल जो है आसपास का आदमी जबरदस्ती शादी करना चाहता था और घर पे आके किडनैप करके ले जाता है, हत्या करता है, उसका जो भी प्राइवेट पार्ट है उसको काटता है, हैवानियत करता है 30-13 साल की बच्ची के साथ। जो पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, उसको जो है हैंग टू डेथ कराई जाए। एसपी से लगातार लोग मांग कर रहे हैं, जो परिजन है, जो पब्लिक है, अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जो भी एक्यूज है गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेजा जाए, सजा दी जाए और उस पर जल्दी से चार्जशीट किया जाए, आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया जाए ताकि सजा हो सके। और ये तभी संभव है जब स्पीडी ट्रायल चलाई जाए। यानी कि लगातार लोग स्पीडी ट्रायल की मांग कर रहे हैं। जो लीडर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वहाँ जमा है और सरकार पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बिहार में अराजकता की स्थिति हो गई है। घर पे कोई भी गुंडा आता है, किसी लड़की को उठा के ले जाता है, उसकी हत्या करता है और उसके बाद जो है फरार हो जाता है। इस बात को लेकर सागर
शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मुजफ्फरनगर में बलात्कार के बाद यह हत्या का मामला सामने आया है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश बहाना कांग्रेस निशाना। बांग्लादेश का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हालात हमें 1947 का नजारा दिखा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर लोक भवन में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज वही हो रहा है जो 1947 में हुआ था। वहां के हिंदू जान की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे हालात है। देश इतिहास के काले अध्यायों को स्मरण कर रहा है। बल्कि वो गलतियों के पुनर्मार्जन और गौरवशाली जड़ों से प्रेरणा ग्रहण करने का संकल्प होता। आखिर क्या कारण था कि हजारों हजार वर्षों से सनातन राष्ट्र रहा, भारत गुलाम हुआ। विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ की परंपरा संस्कृति को रौंदा और देश को गुलाम बनाया। क्रांतिकारियों, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जब उसकी पूर्णता का समय आया तो सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने ऐसा नासूर दिया जिसका दंश आतंकवाद के रूप में आज भी भारत झेल रहा है। इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ। वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांग्लादेश का नाम लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया था, जिसमें लोक भवन में इस कार्यक्रम को सम्मिलित किया था। जहां पर पहुंच करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे बांग्लादेश के मुद्दे को गहराता हुआ बताया है और ये भी कहा है कि कहीं न कहीं ये हालात है कि 1947 का नजारा दिख रहा है और इसी मुद्दे को लेकर के ये बात जो है विभाजन जो विभीषिका है उसमें स्मृति दिवस के अवसर पर कहते हुए नजर आए। साफ तौर पे 1947 में जिस तरीके से जो कांड हुआ था उसको लेकर के ये आज एक बार फिर से हिंदू जान की गुहार लगा रहे हैं और पाकिस्तान जैसे हालात इस समय बने हुए हैं। देश इतिहास के काले अध्याय को स्मरण कर रहा है और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास केवल अध्ययन और विषय नहीं होता है, बल्कि गलतियों को परिमार्जन के माध्यम से गौरवशाली क्षणों को देखता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश में आज जो है जो इस तरीके का माहौल बना हुआ है वो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। इस तरीके से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यार छोटे से ब्रेक के लिए चलो हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे रेप हत्या बवाल बड़े सवाल। कोलकाता डॉक्टर हत्या केस में एक नया खुलासा हुआ है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ था और अब सवाल यह है कि बाकी संदिग्धों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, इससे पता चलता है कि इस तरह का अपराध अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में डॉक्टर्स ने काम बंद रखने का ऐलान किया है। इसके चलते पश्चिम बंगाल में लगभग सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों भाजपा और वामपंथी पार्टियों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मरम्मत कार्य के बहाने सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि प्राधिकरण 80 गुनहगारों को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है और उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आपातकालीन बिल्डिंग के गेट पर इकट्ठा होकर मेडिकल कॉलेज में पुनर्निर्माण कार्यों के शुरू होने पर नाराजगी जाहिर की है। मामले में एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल घटना की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। जब तक हमारे मांगे पूरे नहीं होते, जनरल बॉडी जब तक हमें नहीं बोलता है कि हम लोग रहेंगे। कल जो मीटिंग हुआ था, हमारे पास कोई खबर नहीं था कि स्ट्राइक कॉल ऑफ होने वाला है। हमारे पास ये खबर ऑनलाइन सोशल मीडिया से आया। हम लोग ने उनके ट्वीट्स देखे। इमीडिएटली हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं दिल्ली में, सब लोग ने डिसाइड किया कि ये जो हुआ है ये नाइंसाफी हुआ है। बस कुछ लोग जाके डिसाइड करके आए, ऐसा नहीं चलेगा। RML-RDA का अभी तक स्टैंड ये है कि हम लोग कंटिन्यू स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक होने का कुछ रीजन ये है कि हम लोगों का सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट उस पर गठन हो और दूसरी बात है हमारा जो बाउंसर सिक्योरिटी उस पर मतलब चर्चाएं हो, वो मतलब प्रोवाइड कराया जाए जिससे हम बिना भय वातावरण के काम कर सकें। फॉर्डा ने जो डिसीजन लिया वो कोई भी मेडिकल कॉलेज मानने को राजी नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई भी एक भी मांग हमारी सरकार ने पूरी नहीं की है। जो एक मांग सीबीआई वाली पूरी हुई है वो हाई कोर्ट, थैंक्स टू हाई कोर्ट, उनका जस्टिस मतलब जुडिशियरी को, हर चीज में जुडिशियरी को सामने क्यों आना पड़ा? आप क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का तो ये फेलियर है ही, लेकिन मैंने इस केस को जितना भी पढ़ा है अभी तक, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बेटी की मेरे पास आई है, उस रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि ये क्राइम कोई एक सिंगल अपराधी नहीं कर सकता है, कल्प्रेट नहीं कर सकता है। इसमें जो अदर एंगल आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि ये गैंगरेप का मैटर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके मुझे लग रहा है। निर्भया केस से कंपेयर करें तो उस बेटी के साथ भी इसी तरीके का हीनियस क्राइम हुआ था, जैसा निर्भया के साथ हुआ वैसा ही इस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा है। उनकी आइज को डैमेज किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, उनके नेक को, उनके थायराइड जो ग्लैंड है उसको डैमेज किया गया। बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हैं और उस बेटी ने फाइट भी करी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। इस तरीके से वो उस रिपोर्ट में है। और अब बात करेंगे अब इंतजार बाकी। केजरीवाल को अभी लंबा इंतजार करना होगा क्योंकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब नीति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अभिषेक मनु सिंघवी तरफ से वो दलील दी गई कि जिस तरह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई उसी आधार पर उनको जमानत दी जाएगी, जबकि 3 बार जमानत के आदेश दिए जा चुके थे, इसमें फिर भी जमानत मिली, जबकि सेक्शन 45 में ये सब चीजें शामिल हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया के तरफ से सीबीआई को एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। साथ ही साथ अगली तारीख 22 अगस्त लगा दी गई। 22 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई होगी।
तो फिर 22 अगस्त को देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या फिर जेल। इन तमाम चीजों के साथ ही साथ फिर अगली तारीख के लिए जमानत टाल दी गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अभी और इंतजार करना होगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। और अब बात करेंगे तालिबानी सजा बेवजह। चंदौली जनपद के सकलडीहा कोतवाली के चतुर्भुज गांव में एक मानसिक विक्षिप्त को चोर समझकर ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पेड़ से हाथ पैर बांधकर तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल सकलडीहा कोतवाली पुलिस ने 7 नामजद व 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कर कार्रवाई शुरू की है। और अब बात करेंगे है तैयार हम 78वें स्वतंत्रता दिवस की जो देश भर में तैयारी चल रही है। पूरा देश तिरंगामय नजर आ रहा है, तो वही बॉर्डर पर हमारे जवान भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीबी इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। पेट्रोलिंग टीम में शामिल बीएसएफ की महिला जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीबी इलाकों में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। पेट्रोलिंग टीम में शामिल बीएसएफ की महिला जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद और किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके लिए गर्मी, बारिश या ठंड मायने नहीं रखती। बीएसएफ की महिला जवान बताती हैं कि उन्हें घुसपैठ, ड्रोन हमले और तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटना होता है। हम पूरी तरह से तैनात हैं यहाँ पर। हम अपनी पूरी तरह से ड्यूटी यहाँ पे परवाह कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कोई दिक्कत ना आए। बाकी इस बात का हमें बहुत गर्व है कि हम बीएसएफ में भर्ती हुए हैं और हमें ये मौका मिला है कि हम देश की सेवा कर सके, ताकि हम देश की सेवा कर सके और देशवासियों को कोई दिक्कत ना आए हमारे रहते हुए यहाँ पे। सर, इस बॉर्डर पर ज्यादातर घुसपैठ, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तस्करी होती है और ड्रोन चैलेंज रहता है, ड्रोन एक्टिविटी होती रहती है, तो हमें उन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। सर, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन हमें इन सब की ट्रेनिंग दे रखी है ट्रेनिंग सेंटर्स में, तो हम इस मौसम का सामना करने में सक्षम है। यह है कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं। वो भी एक महिलाओं को पहले ऐसे देखा जाता था कि महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था, लेकिन अभी वो वक्त नहीं रहा है, क्योंकि हम फोर्स में हैं तो हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक जवान अलग है, जवान के लिए अलग ड्यूटीज हैं, अलग टास्क हैं। कोई हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं है और हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि महिला को पहले बोला जाता था कि महिला सिर्फ घर तक सीमित है। आज वो वक्त नहीं रहा है। एक महिला आज घर भी संभाल रही है और अपने देश की सुरक्षा, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर अपने देश की सुरक्षा भी कर रही है। जम्मू रीजन में आतंकवादी गतिविधियों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के जवाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही हर तरह के खतरे से बेहतर तरीके से निपटने के लिए खास रणनीति तैयार की गई है। इस जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसको देखते हुए हम देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि बीएसएफ जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है इंडिया की, वो पूरी तरह से तैयार है बॉर्डर के ऊपर किसी भी परिस्थिति में कोई भी चैलेंज स्वीकार करने के लिए। यहाँ पे चैलेंजेस मेन है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, और हमारे ऊपर स्नाइपिंग हो सकती है,
और इन्फिल्ट्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा है, और एक अभी मेजर चैलेंज है ड्रोन का। अधिकारियों के मुताबिक सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हुई, लेकिन अलर्ट बीएसएफ जवान 24 घंटे चौकन्ने रहते हुए जल, थल या वायु से आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। और बुलेटिन में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।